हेलो स्टूडेंट, दिस इज कविता त्रिपाठी। आप सब अच्छे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, सो टुडे माय टॉपिक इज़ लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सारे एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँगी। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक बार आपने अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग कर लिया तो यू विल डेफिनेटली ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। कौन कौन से एग्ज़ाम लगभग कवर होते हैं, लाइक एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे का आप एग्ज़ाम ले लो, बैंक के एग्ज़ाम ले लो, स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्ज़ाम है ये सब कवर करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लेक्चर को ईजी वे में देखोगे और अच्छे से समझोगे चीज़ों को, डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन कोडिंग डिकोडिंग। ओके, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अच्छे से समझते हो, ईजी वे में समझते हो तो डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली है क्या। ठीक है। कोडिंग इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज थ्रू अ सिग्नल्स। ये तो था डेफिनेशन लिखा हुआ। बेसिकली कोडिंग होता क्या है? कोडिंग जो टर्म है वो सेंडर और रिसीवर आपस में कोई डेटा शेयर करते हैं इन अ कोडेड फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि थर्ड जो पर्सन है वो इस चीज़ को समझ ना पाए कि क्या मैसेज है। केवल सेंडर और रिसीवर ही इस चीज़ को समझ पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। लाइक यहाँ पे मैंने CAT को कोड किया है DBU में। यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक अप्लाई करके CAT को कोड किया है DBU में। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गया कि कोडिंग क्या है। अब चलते हैं डिकोडिंग के डेफिनेशन की तरफ। डिकोडिंग क्या होता है? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग द कोडेड सिंबल बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर। जो भी हमने कोड किया है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। लाइक एग्जाम्पल, DBU को हमने कोड किया है, ठीक है, तो इसको हम इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? CAT। दैट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। ओके, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो रिसीवर के थ्रू। ओके, तो ये तो था कोडिंग डिकोडिंग का डेफिनेशन। बट डेफिनेशन से तो केवल काम चलेगा नहीं। इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है। सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप के क्वेश्चन जनरेट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोडिंग, फर्स्ट इज़ लेटर कोडिंग, सेकेंड इज़ नंबर कोडिंग, थर्ड इज़ मिक्स कोडिंग, फोर्थ डेसिफर कोडिंग, फिफ्थ इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होगा आपका कि जो वर्ड्स हैं उसको हम किसी और लेटर में कन्वर्ट करके कोड करेंगे। ठीक है। और जो सेकंड नंबर कोडिंग है, इसमें क्या होगा, जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के लेटर हैं, उनको न्यूमेरिक में हम कन्वर्ट करके कोड करेंगे। मिक्स कोडिंग क्या है? कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी टाइप का। डेसिफर कोडिंग में क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, कोई एक मैसेज है उसको आप पर्टिकुलर किसी कोडिंग लैंग्वेज में सेंड कर दो, लाइक हेयर, देयर, जाका। ओके, इस टाइप से आप कोड करोगे। ठीक है। और इसमें मतलब 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको डिफरेंट लैंग्वेज में कोड किया होता है। उनमें से क्या होता है, आपका एक जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है कि वो किस कोडिंग लैंग्वेज में कोड किया हुआ है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई डेटा है, उसको मैंने लिखा, जैसे मान लो आप कोई भी एक चीज़ है उसको किसी और डेटा में कन्वर्ट करा, फिर फाइनल जो रिज़ल्ट होता है उसको हमें ऑब्टेन करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। होप आप समझ गए होगे कि मतलब ये कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
अब कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ चीज़ें को आपको लर्न करना होगा या प्रैक्टिस करके आप उसको रेगुलर बेसिस में अपनी लाइफ में ले आओगे, जिससे आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में देखो तो आपको मतलब सॉल्व करने में टाइम ना लगे और आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आप जानते हो कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे? 26। ओके, तो इन 26 अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिक नंबर आपको याद होना चाहिए। लाइक ए आपका 1 से होता है, बी आपका 2 से, सी आपका 3 से, एंड जेड अप टू जेड 26 तक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या अगेन जो सेकंड पॉइंट है वो क्या, जैसे ए जेड का अपोजिट है, ये जो अपोजिट टर्म्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। लाइक ए जेड का अपोजिट है तो बी वाई का, सी एक्स का, डी डब्ल्यू का। इस तरह से मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म ट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है, जिससे मैं इजी वे में इसको अचानक से जब एग्ज़ाम में आता है तो मैं मेरे माइंड में स्ट्रक करना चाहिए कि क्या था। ठीक है, कौन से लेटर किसका अपोजिट है। सो ए टू जेड, ओके, ए जेड का अपोजिट है। बी टू वाई बॉय, सी एक्स का, तो उसको मैंने क्रैक्स से लिखा है। क्रैक्स हम सब खाते हैं, आप इजी वे में याद कर सकते हो इसको। डी डब्ल्यू माउंटेन ड्यू, ठीक है, तो इसको मैं सब पीते ही हैं माउंटेन ड्यू। ईवीएम मशीन है, इलेक्शन का जब टाइम आता है तो ईवीएम मशीन का यूज़ होता है। फन करना किसको नहीं पसंद है, तो एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट है, मैंने फ़न से कोरिलेट कर लिया। इसी तरह से गोट, GOAT गोट हो गया आपका, GOT एक दूसरे के अपोजिट है। हिल स्टेशन पे जाना हर इंसान को पसंद है, तो HS एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, इंडियन रेलवे तो हर कोई यूज़ करता ही है, तो IR एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जंगल क्वीन, JNQ। कुर्ता पजामा, ठीक है, KP को आप कीप भी करके याद कर सकते हो। आप कुछ भी अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो LO, लोटो के शूज़ आते हैं। ठीक है, तो LO याद कर लिया आपने। LO को आप LOV से, लव से भी याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लूप भी याद कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो सडनली आपके माइंड में आ जाता है उसको आप यूज़ करके अपना अपोजिट का कोड क्रिएट कर सकते हो। मैन, M और N एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे मैन को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा तरीका था अपोजिट को याद करने का। आप अपने तरीके से जो भी लैंग्वेज आपके माइंड में आए सडनली आप उसको यूज़ करो और इसको पर्टिकुलर तरीके से याद कर लो। ठीक है, अगेन इसको याद करने का एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास। लाइक मैंने क्या करा, 26 हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 से लेके 13। लाइक A से M तक मैंने डिवाइड करा, उसको एक उसमें लिखा। फिर अगेन रिवर्स ऑर्डर में मैंने N से Z लिखा, दैट इज़ 14 to 26। ओके, सो एक और चीज़ है क्या, इनका जो सम होता है, अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है, 27। ठीक है, सो इससे तरीके से आप याद कर लोगे। ठीक है, सो एक और चीज़ है इजॉटी। अब इजॉटी क्या है, आप सोचोगे यार एक और टर्म आया, तो इजॉटी में क्या है, इनको मैंने 5 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखाया है कि E का होता है 5, J का होता है 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। तो ये भी आप याद कर सकते हो, इजॉटी पर्टिकुलर एक वर्ड याद करके। ठीक है, G7 क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो G का जो न्यूमेरिक वैल्यू है कितना हो गई, 7। ठीक है, A का 1, Z का 26। इस तरीके के लॉजिक अप्लाई करके आपको 1 से लेके 26 तक के अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं उनको आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे जनरेट होगा, अब आप सोचोगे कि तो आप प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पे आप अब डिफरेंट लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप फॉरवर्ड लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप
+1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, -1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दोनों का कंबाइन कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, या 1 2 3 ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद से क्या बोलते हैं, आप जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिक को मतलब यूज़ करो, लाइक अल्फ़ाबेट्स के नंबर हो गए, या उनका समेशन हो गया, या उनका इंटरचेंज हो गया, इस तरह का क्वेश्चन जनरेट होता है। दिस इज़ द कॉल्ड ऑफ लॉजिक ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ दिल्ली इज़ रिटन एज EFMIJ in a certain code, so how is Nepal written in the code? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिल्ली को लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो भी कोडिंग लैंग्वेज दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा हुआ है। तो मैं देख रही हूँ क्या कि D को E को F, L को M, H को I और I को J, तो मुझको क्या दिख रहा है, यहाँ पे +1 का लॉजिक लगाया गया है। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, नेपाल को कोड करेंगे। तो नेपाल में भी +1 का लॉजिक अप्लाई करने के बाद से N को O, E को F, P को Q, A को B, L को M में कोड कर लेंगे। ठीक, इस तरह से जो नेपाल है वो हमारा क्या किस फॉर्म में कोड हो गया, OFQBM। ठीक है, क्लियर है ना गाइस? ठीक है, होप आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो इन अ सर्टेन कोड हरियाणा इज रिटन एज 8197151। सो हाउ इज दिल्ली रिटन इन दैट कोड? ओके, सो वी यूज़ द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब क्या मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन में, H जो कोड है वो 8 में है, तो एज इट इज़ डिजिट फॉर्म में लिख दिया गया है, A भी एज इट इज़ लिख दिया गया है, R जो है हमारा उसका न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है वो 18 है। तो इसको क्या करा है, इसमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। 18 को ऐड करके कितना कर लिया, 9। ठीक है, A हमारा एज इट इज़, Y जो है हमारा वो होता है 25। तो 25 को हमने फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा, तो 2, 5 को ऐड करने पे 7 मिला। N हमारा जो होता है वो 14, यहाँ पे मैंने N को दिखाया नहीं है बट 14 होता है, और उसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा हरियाणा जो कोडिंग में कन्वर्ट हुआ कितना है वो 8197151। सो अप्लाइंग द सेम लॉजिक। ठीक है, दिल्ली को हम कोड करेंगे, D इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ रख देंगे, E इक्वल्स टू 5 एज इट इज़, L हमारा होता है 12। तो उसको हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का 3 हो जाएगा। H एज इट इज़, I एज इट इज़। सो दिल्ली हमारा कोड हो गया किसमें, 45389। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ कैन यू गो इज रिटन एज जा, डा, का, पा। Can you come here is written as na, ka, sa, ja, and come and go is written as ra, pa, sa. So how is here written in that code language? So इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो डेटा होता है उसको लिखते हैं, फिर उसमें से कॉमन डेटा को मार्क आउट करना स्टार्ट करते हैं, देन जो लास्ट में जो रिमेनिंग डेटा रह जाता है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो रिमेनिंग डेटा होता है उसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्लियर है ना? चलते हैं अब इसका सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हाउ कैन यू गो को कोडेड किया गया हुआ है किसमें, जा, डा, का, पा। कैन यू कम हेयर को कोड किया गया है ना, का, सा, जा। कम एंड गो को कोड किया है रा, पा, सा। तो सबसे पहले हमें जो कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, कम। तो कम को हम चेक करेंगे किस फॉर्म में कोड किया गया है। ठीक है, तो हेयर जो कम है वो हमारा
सा में कोड किया गया है। ठीक, अगेन जो फिर हम फाइंड आउट करेंगे यू, तो यू को कोड किया गया है यहाँ पे का में। ठीक है, ये जो का वर्ड मिल गया हमको। ठीक है, फिर अगेन कैन को कोड किया गया है जा में। सो इस तरह के हमारा क्वेश्चन में जो हेयर आया मिला उसको किस में कोड किया गया है, ना। क्लियर? तो इस तरह के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन, ओके। If paper is called wood, wood is called straw, straw is called glass, glass is called rubber, then rubber is called cloth. So what is the furniture made up of? फर्नीचर के बारे में बताना करना है हमको। सो हियर फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड, एंड वुड को क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, स्ट्रॉ। सो द फर्नीचर इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। इस तरह में हमें जो मतलब सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और फाइनल क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन करना है। सो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताए थे उसको आपको याद करना होगा, और सेकेंड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। सो डेफिनेटली विल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ईजी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी टाइम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सो गाइज़, आप होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो वॉच दिस लेक्चर एंड ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। और मैं आगे ऐड करूँगी इसके बेस्ड पर कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो थैंक यू गाइस, वॉच दिस लेक्चर। थैंक यू।